बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान हक़ है आपके रब की तरफ से, लिहाजा आप हरगिज़ शक करने वालों में शामिल ना हों। इस कुरान में हम जो कुछ भी बयान कर रहे हैं वो मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है, मगर ज़ालिमों के लिए तो सिर्फ़ उनके खसारे में ही इजाफ़ा हो रहा है। क़यामत के दिन जहन्नुम वाले कहेंगे, काश हम सुनते और अक्ल से काम लेते तो आज जहन्नुम में शामिल ना होते। हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने। जो कोई भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर ना तो कोई खौफ तारी होगा और ना ही वो कभी गमगीन होगा। उस रब की ज़ात पर तवक्कुल कीजिए जो हमेशा से ज़िंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। लोगों की बदआमालियों के बाइस दुनिया में तबाही फैल गई ताकि अल्लाह उन लोगों को उनके बाज़ बदआमालियों का मज़ा चखाए, शायद कि वो बाज आ जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम से बुरा सलूक किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हसद ना करने से बदन तंदुरुस्त रहता है, लिहाजा हसद से बचें। जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। यकीनन अल्लाह मुआफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। आखिरकार तुम सबको लौट कर अपने रब ही के पास जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम दुनिया में क्या कुछ करते थे। तहज्जुद में उठकर अल्लाह से बात करना अपना ही एक अलग मज़ा है। कभी बहुत पास कब किसी की सरगोशी की आवाज़ें आती हैं, कभी कोई हवा का झोंका चौंका जाता है। लगता है कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुला कर, कभी आज़मा कर, कभी तकलीफ़ देकर वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। उसे दुख की भट्ठी से गुजार कर, कुंदन बना कर अल्लाह उसके दिल का मकी बन जाता है और जिसको रब मिल जाए उसको सब मिल जाता है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल राइजिंग इन्फो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।